हेलो दोस्तों, आज हम आपको अधिगम सामग्री के वर्गीकरण के बारे में बता रहे हैं। तो नंबर 1 पर देखिए श्रव्य उपकरण, इसमें टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन और ग्रामोफोन आते हैं। और नंबर 2 पर देखिए दृश्य उपकरण, जिसमें फ्लैश कार्ड, चित्र एवं आलेख आते हैं। नंबर 3 पर देखिए दृश्य श्रव्य उपकरण जैसे टेलीविजन, सिनेमा, नाटक एवं मोबाइल आदि। अधिगम सामग्री, दूरसंचार सामग्री, दृश्य एवं श्रव्य उपकरण। तो आप नंबर 1 पर देखिए श्रव्य उपकरण। श्रव्य उपकरण के अंतर्गत टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन और ग्रामोफोन आते हैं। तो आइए अब हम इनको एक एक कर विस्तार से आपको समझा रहे हैं। टेप पर बिजली या बैटरी की सहायता से पहले ध्वनि संग्रह कर ली जाती है। टेप पर संग्रहित ध्वनि को प्रसारित किया जाता है। यह तार और फीते वाले रिकॉर्ड होते हैं। इनको जब चाहे तब समाप्त कर दूसरे रिकॉर्ड भर लिए जाते हैं। हम टेप रिकॉर्डर पर कविता, गीत, वार्तालाप, भाषण आदि टेप की हुई सामग्री का बार बार सुन सकते हैं। श्रव्य उपकरण के अंतर्गत नंबर 3 पर देखिए रेडियो आकाशवाणी केंद्रों से छात्र उपयोगी विभिन्न विषयों के पाठ रेडियो कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है, अतः रेडियो हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण श्रव्य उपकरण है। विद्यालयों में रेडियो सुलभ कराए जाते हैं। रेडियो एक कार्यक्रमों को वर्ष के आरंभ में विद्यालय में भेज दिए। दृश्य उपकरण वे उपकरण हैं जिस वस्तु को हम आँखों से देखते हैं, जिस वस्तु को कानों से सुनते हैं, उस वस्तु का मानस पटल पर स्पष्ट दृश्य बिंब और श्रुति बिंब बनता है। ज्ञान पक्का होता है, इसलिए विद्यालय में श्याम पट्ट का खुलकर प्रयोग किया जाता है। लेकिन चित्र चार्ट, चित्र कथाएं एवं फ्लैश कार्ड आदि दृश्य उपकरण का प्रयोग अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। दृश्य उपकरण के अंतर्गत देखिए नंबर 1 पर चित्र, रेखाओं और रंगों का वह संयोग जो मूक भाषा में किसी तत्व अथवा भाव की अभिव्यक्ति करता है, चित्र कहलाता है। चित्र में वस्तुओं का चित्रण किया जाता है। शैक्षणिक चित्रों की सहायता से शिक्षक निम्नलिखित 2 उद्देश्यों की पूर्ति करता है। नंबर 1 पर अनुभव, भाव, तत्व और ज्ञान का सजीव शिक्षण करता है। और नंबर 2 पर देखिए बालक में कौतूहल जागृत कर मनोरंजन करता है, आनंद के सौंदर्य की अनुभूति कराता है। अब आप नंबर 2 पर देखिए चार्ट। इस दृश्य उपकरण में तथ्यों और चित्रों का समन्वय होता है। तथ्यों का तार्किक रीति से निश्चित क्रम में सजाया जाता है। चार्ट विचारों और तथ्यों का मिश्रित आकर्षण योजना है। अब आप नंबर 3 पर देखिए दृश्य श्रव्य उपकरण, अर्थात वे उपकरण जिनसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दृश्य श्रव्य उपकरण कहलाते हैं। दृश्य श्रव्य उपकरण के अंतर्गत में आप देखिए नंबर 1 पर टेलीविजन। टेलीविजन यद्यपि शिक्षण का एक प्रभावशाली साधन है, परंतु महंगा होने के कारण इसका प्रयोग व्यापक स्तर पर नहीं किया जाता है। दृश्य श्रव्य उपकरण के अंतर्गत नंबर 3 पर देखिए सिनेमा, जिसे हम चलचित्र भी कहते हैं, किसी प्रकरण का प्रभावशाली शिक्षण साधन है। चलचित्र के उपयोग से छात्रों की विचारधाराओं, अभिरुचियों, अनुभूतियों तथा रुचियों को विकसित किया जाता है। चलचित्र देखते समय बालक को ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ वह देख रहा है मानो सत्य है। चलचित्र में दृश्य दिखाई देने के साथ साथ आवाज़ भी सुनाई देती है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियाँ और श्रवणेंद्रियाँ दोनों एकाग्र हो जाती हैं। इसी प्रकार मोबाइल भी एक चलचित्र उपकरण